हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तपस्वी पे। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो अपने चैनल पे नहीं डाली है। जैसा कि आपको पता है, लास्ट मंथ NCL HEMM के एग्ज़ाम के बाद मेरी मदर का डेथ हो गया था, जिसके बाद से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था और पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं बिज़ी भी था, जिसके कारण मैं आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं ला पाया। बट अब से मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वीडियो चैनल पे लाता रहूं। तो आप NCL HEMM का एग्ज़ाम आपने दिया है, आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम नए एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपको चैनल पे देते रहेंगे और आपको GK GS और करंट अफेयर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी अपने चैनल एग्ज़ाम तपस्वी पे प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमें प्यार यूं ही देते रहिए, हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके। डेफिनेटली आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो मेरे जिन भाइयों ने NCL HEMM का एग्ज़ाम दिया था और जिनको लग रहा था कि उनका कट ऑफ क्लियर होगा, उन्हें DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो फाइनल मेरिट आ चुकी है, फाइनल नोटिस आ चुकी है, जो कि 11 दिसंबर को आई थी NCL के द्वारा। इसमें लिखा गया है, रोजगार अधिसूचना संदर्भ NCL सिंगरौली भर्ती 2023-24 के लिए HEMM ऑपरेटर के जो पद थे उनमें अंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स के नाम जो है दे दिए गए हैं और उनको मूल दस्तावेजों यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की सत्यापन के लिए बुलाया जाना है। कब, इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। मूल दस्तावेजों की जांच के लिए निर्धारित स्थान, वेन्यू फॉर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये कहाँ होगा? मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट MDI CETI कैंपस, जो कि NCL हेडक्वार्टर के पास, NCL हेडक्वार्टर का पार्ट है, सिंगरौली में है। ये उसका पिन कोड है, इस एड्रेस पे होगा। इस एड्रेस पे कैसे पहुंचना है? अगर आप पहली बार NCL या सिंगरौली आ रहे हैं तो आप कैसे आएंगे, मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, मेडिकल क्या होगा, मेडिकल में क्या क्या जांच की जाएंगी, आगे सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो अगला है मूल दस्तावेजों की जांच हेतु शेड्यूल फॉर स्क्रूटनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इसकी टाइमिंग क्या है? टोटल 1014 लोगों को बुलाया गया है, जिसमें सीरियल नंबर 1 से लेकर 170 लोग, 170 सीरियल नंबर तक। इन्हें 19 दिसंबर को वेरिफिकेशन के लिए आना है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। सीरियल नंबर 171 से 340 तक। इन्हें 20 तारीख को वेरिफिकेशन के लिए आना है, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक। सीरियल नंबर 341 टू 510, इन्हें 21 तारीख को आना है, 21 दिसंबर को, सुबह 10 से शाम 5 तक। सीरियल नंबर 511 टू 680, इन्हें 22 तारीख को आना है, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक। सीरियल नंबर 681 टू 850, इन्हें 23 तारीख को आना है, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक। और लास्ट सीरियल नंबर 851 टू 1014, इन्हें 24 तारीख को आना है, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक। फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम में जो कि 1 अक्टूबर को हुआ था HEMM ऑपरेटर ट्रेनी के लिए, इसमें टोटल 1014 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिनमें जनरल का जो कैंडिडेट जिसने सबसे अधिक मार्क्स गेन किए हैं, पाए हैं इस एग्ज़ाम में, वो ये भाई साहब हैं, जिनका ये रोल नंबर है, उनकी डेट ऑफ बर्थ ये है। उनका 10th में मार्क्स 63.20 है और उन्होंने इस एग्ज़ाम में 76 मार्क्स पाए। OBC से जो आते हैं भाई साहब, जिन्होंने सबसे मार्क्स ज़्यादा ऑब्टेन किए हैं, वो ये रोल नंबर वाले हैं, जिनका कि 10th में 80% मार्क्स रहा है और जिन्होंने इस एग्ज़ाम में 73 मार्क्स लाए हैं। SC कैटेगरी से भी बहुत टफ कंपटीशन मिला है। इन रोल नंबर वाले भाई साहब ने, कैंडिडेट ने कंपटीशन दिया है, जिनका कि 10th में मार्क्स 79.5% रहा है और इस एग्ज़ाम में उन्होंने 70 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। EWS जो कैटेगरी है, उसमें इन भाई साहब ने, इन कैंडिडेट ने टॉप किया है, जिनके 10th में मार्क्स 57.8% रहे हैं और इस एग्ज़ाम में उन्होंने 66
मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और एसटी कैटेगरी से इन कैंडिडेट्स ने सबसे अधिक मार्क्स ऑब्टेन किया है, जिनके 10th में 81.67% रहे हैं और इस एग्जाम में उन्होंने 65 मार्क्स ऑब्टेन किया है। हालांकि एग्जाम जो है बहुत ज़्यादा टफ था, फिर भी लोगों ने मेहनत करना नहीं छोड़ा और जिन्होंने मेहनत किया था उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इन्हीं कैंडिडेट्स में से जो सफल कैंडिडेट्स होंगे उन्हें शॉर्टलिस्ट करके मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। तो आपको आना कहाँ है, आप कहाँ से आ रहे हैं, एनसीएल के लिए पहली बार आ रहे हैं अगर, तो आपको अगर एनसीएल आने में कोई दिक्कत है, रास्ते से रिलेटेड या कोई अन्य कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरी बता सकते हैं। मैं बिल्कुल इसका समाधान करने की, आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। आपको ये CETI कैंपस तक कैसे आना है मैं इसकी जानकारी आपको दे देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यही वो जगह है, सेंट्रल एक्सकेवेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL का, जहाँ की आपको आना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपको अपने नंबर के अकॉर्डिंग जिस डेट को बुलाया गया है, अगर आप राजस्थान या गुजरात या अन्य उस तरफ के राज्यों से आ रहे हैं तो आप स्टेशन से आएंगे। अगर सिंगरौली स्टेशन से, तो सिंगरौली स्टेशन से NCL CETI की दूरी मात्र 4.7 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर भी नहीं है। स्टेशन से ज़्यादा दूरी नहीं है। CETI ऑफिस सुबह 9:30 बजे खुलता है। आप आ सकते हैं। किसी भी प्रकार के ठग से, धोखाधड़ी से बचिएगा। मनमाना किराया आपसे कोई ना वसूले, ये देखिएगा। सिंगरौली स्टेशन से ज़्यादा दूरी नहीं है, मात्र 4.7 किलोमीटर है डिस्टेंस। अगर आप सिंगरौली स्टेशन से आते हैं तो, अगर कोई फ्रेंड रेणुकूट स्टेशन से आता है, रेणुकूट तक आके फिर वहां से अगर बस से आना चाहता है या किसी अन्य साधन से, तो वहां से सिंगरौली CETI की दूरी 46.6 किलोमीटर है। अगर कोई फ्रेंड दिल्ली से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है या अन्य किसी नॉर्थ स्टेट से आ रहा है, तो वो बनारस आ सकता है। बनारस से आके आप डायरेक्ट रेणुकूट के लिए बस मिल सकती है आपको, वहां आप आ सकते हैं। वहां से अनपरा आ सकते हैं और वहां से सिंगरौली के लिए कोई साधन ले सकते हैं। बनारस से आपको ये 196.4 किलोमीटर पड़ेगी NCL CETI की दूरी। बनारस से आपको यहाँ आने के लिए आप पास के बस स्टैंड तक, अनपरा तक आ सकते हैं। उसके लिए आपको 24 घंटे बस अवेलेबल होती है। बनारस कैंट स्टेशन से आप आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अपने सीरियल वाइज जो आपको नंबर मिला है उसके अकॉर्डिंग आप आइए और आपको आके क्या होगा, क्या होना है आगे, वो हम आगे देखते हैं, बताते हैं आपको। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या दिया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि मूल दस्तावेजों यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जांच हेतु उपस्थित होने से पहले एक बार पुनः संबंधित रोजगार अधिसूचना का अवलोकन कर आवेदित पद हेतु वांछित अर्हताएं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पूरी कर रहे हैं कि नहीं वो देख लें। आपको सारे आपके जो क्वालिफिकेशंस हैं वो 31 अगस्त 2023 से पहले के होने चाहिए, जिसको कि इस एग्जाम के लिए क्रूशियल डेट माना गया है। और आपको क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए निम्न बिंदुओं पे आपको ध्यान देना है। अभ्यर्थी निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट करेंगे, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आएंगे और दिए गए कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचित तिथि, समय और स्थान पर जांच या सत्यापन के लिए प्रस्तुत होंगे। तो HEMM ऑपरेटर ट्रेनी की पोस्ट है। इसमें आपके मार्क्स जितने ज़्यादा होंगे उनके अकॉर्डिंग ही आपको अलग अलग ट्रेड अलॉट किया जाएगा। डंपर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, बाकी सारे उसी क्रम में होंगे। इस संबंध में मैंने पहले वीडियो आपको बना के अपने चैनल पे डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास वो भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी भारतीय राज्य से मान्यता प्राप्त अधिकृत माध्यमिक, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी बोर्ड से मैट्रिक, माध्यमिक, हाई स्कूल या समतुल्य माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी आपकी मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, हाई स्कूल होनी चाहिए। सिंपल भाषा में बोले तो आप कम से कम 10th तो जरूर पास हो
और आपके पास वैध HMV ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जो कि भारतीय राज्य के RTO RTA द्वारा जारी किया गया हो, यानी किसी राज्य सरकार द्वारा आपको HMV हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपका जारी किया गया होना चाहिए आपके पास। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको एटलीस्ट 55% मार्क्स या उससे ज़्यादा आपके होने चाहिए 10th में। OBC वालों के लिए 50% मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए और SC ST वालों के लिए 45% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। 55% मार्क्स जनरल में EWS वालों के भी होने चाहिए 55% से अधिक। उम्र और अन्य सूचना के अनुरूप योग्यताएं होंगी जैसे कि पहले बताई गई है। पहचान प्रमाण पत्र में आपका क्या होना चाहिए, साथ आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्टरल वोटर ID, ये सारी चीजें पहचान प्रमाण पत्र के रूप में मानी जाएंगी। अगर आपने जनरल से अप्लाई किया है तो ठीक है, अन्यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या OBC का सर्टिफिकेट या जो EWS से बिलोंग करते हैं उनका सर्टिफिकेट उनके साथ में होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक जो हैं उसका वो सर्टिफिकेट लाएंगे कि उनको डिस्चार्ज किया गया है उनकी सेवा से, और यदि कोई व्यक्ति पहले से एम्प्लॉयड है तो उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन का NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और जो भी आप कॉपी लाएंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए और सबकी 2 सेट लेके आएंगे। और आपका हाल फिलहाल का यानी कि पिछले 6 महीने के अंदर का आपके पास 6 पीस फोटोग्राफ होगा पासपोर्ट साइज का। और यदि आपने जो डॉक्यूमेंट पहले दिए हैं उससे आपका अभी डॉक्यूमेंट जो आप वेरीफाई करवाएंगे अगर वो नहीं मिलेगा तो आपको बिना किसी सूचना के आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और आपको बता ही दिया है मैंने कहाँ आपको आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, CTI में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक। और आपको जो सीरियल नंबर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप जिस डेट पे आपको बुलाया गया है, अगर आप नहीं आते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तो आपको बिना किसी नोटिस के आपकी पार्टिसिपेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आपने जो 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम दिया था उसी के बेस पे आपके जो मार्क्स मिले हैं उन्हीं के लिए वेरिफिकेशन होगा। और जब सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं। और आप जो भी खर्चा करके आएंगे NCL तक अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसका कोई भी एक्सपेंस, कोई भी खर्च उससे रिलेटेड आपके लिए जो होगा वो आपको खुद उठाना होगा। किसी भी प्रकार का खर्च NCL नहीं देगी। और आपने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए हैं उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मेशन जारी किया जाएगा जिससे आप प्रूफ कर सकते हैं कि आप आए थे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। और अगर कोई भी इशू हो आपको तो आप अगर नहीं आते हैं किसी इशू के कारण से तो किसी भी तरह से ये डेट बढ़ाया नहीं जाएगा, ये NCL इस सूचना के माध्यम से कह चुकी है। चलिए, ये तो हो गई बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। इसके बाद जो सिलेक्ट होंगे उनका मेडिकल भी होगा। वो कहाँ होगा और कैसे होगा, चलिए वो आगे हम आपको बताते हैं वीडियो में। चांसेस हैं आपका मेडिकल जो है NSC के अंडर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ हो सकता है, या फिर सिंगरौली के ही हॉस्पिटल में जो प्रोजेक्ट हॉस्पिटल है वहाँ हो सकता है। लेकिन सिंगरौली हॉस्पिटल में सारी चीज़ें और उतनी सारे लोगों को एक साथ अटेंड करने के लिए कैपेसिटी शायद ना हो, इसलिए चांसेस हैं आपका मेडिकल सिंगरौली हॉस्पिटल में ना हो के नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में होगा। वो कहाँ है, वो NCL CETI जहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वहाँ से 17 किलोमीटर लगभग दूर है। और जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे कोशिश करें
कि वो लोग सिंगरौली में ही होटल लेंगे, सिंगरौली में ही रहेंगे, बैढ़न वगैरह में ना रहें जो वहाँ से ज़्यादा दूर पड़ेगा आपको आने जाने के लिए। सिंगरौली में ही आपको बहुत से होटल वगैरह मिल जाएंगे, स्टेज के ऑप्शन मिल जाएंगे, आप वहाँ रह सकते हैं। तो अगर आपको नेहरू आना है मेडिकल के लिए तो 17 किलोमीटर दूर है वो CETI से, लगभग आधे घंटे 40 मिनट का रास्ता आपको होगा। देखिए ये नेहरू चिकित्सालय हॉस्पिटल, यहाँ आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में क्या क्या होगा आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपकी कि आपकी आंख सही से काम करते हैं, आपको चश्मा लगा है, आपका चश्मे का पावर क्या है, कम से कम 6/6 का विजन आपको होना ही चाहिए अगर आपका चश्मा लगा है तो भी। उसके बाद आपको रिलेटेड टेस्ट होगा, हाइड्रोसिल की जांच होगी। आमतौर पे ये जांच आर्मी वगैरह में आपने सुना होगा होती है, तो कोशिश करें कि अपने प्राइवेट पार्ट को साफ करके जाएं, उसकी जांच भी होती है हाइड्रोसिल की वहां पे। इसके बाद आपके सुनने की ताकत की भी जांच हो सकती है, कानों की जांच होगी, और आपके फेफड़े सही से काम करते हैं कि नहीं, लंग्स की जांच होगी। ये एक लंग्स की जांच होती है, उसमें आपको एक मशीन दी जाएगी, उसमें आपको फूंकना होगा, जोर से फूंकना होगा, उससे आपका प्रेशर देखा जाएगा कि आपके लंग्स कितने मजबूत हैं, सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए जो लोग अगर किसी प्रकार से स्मोक करते हैं या कुछ, तो वो बैलून फुला के अपने लंग्स मजबूत करके जाएंगे। तो ये सारे फ्रेंड्स जांच आपकी होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपको ओके फ्रेंड्स, अगर किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें आप क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, आपको गिव अप नहीं करना है, आपके पास अभी भी चांस है। ये दुनिया का आखिरी एग्जाम नहीं है, हार मानना ही सबसे बड़ी फेलियर होती है। ये जैक मा ने कहा है, फाउंडर ऑफ अलीबाबा। इन्होंने खुद 30 बार अलग अलग जॉब्स के लिए इंटरव्यू दिया जिसके लिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और बाद में इन्होंने अलीबाबा, जो कि चाइना की कंपनी है, अमेजन के बराबर ही इसकी वैल्यू है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसके ये फाउंडर है, उन्होंने कहा था अगर आपने हार मान लिया तो वही सबसे बड़ा फेलियर है, कभी हार मत मानिए, लगे रहिए। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इसे जो आपके जरूरतमंद फ्रेंड्स हैं उन तक शेयर कीजिए, अपने क्वेरीज हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले वीडियोस ताकि आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।